अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को, और इससे पहले हम देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट्स पे मुश्तमिल है, इसमें अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं और ये क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जांच का एक हिस्सा है, तो उसको डिस्कस करने के लिए और एलएलबी के स्टूडेंट के लिए बहुत मुफीद है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड स्टेट, स्टेट और उसके सिटीजन्स के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर को बयान करता है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के पावर्स को बयान करता है और कौन कौन से राइट्स सिटीजन्स को दिए जाएंगे उसको बयान करता है। ये है एक शॉर्ट सी तारीफ कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में हम थोड़ा इसको कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया 14 अगस्त 1973 को। ये कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 में इन्फोर्स किया गया था, इसके दिन। इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पाकिस्तान में दो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का। ये कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 234 आर्टिकल्स थी। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया अयूब खान के दौर में, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अयूब खान ने दिया, वो था 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून को इन्फोर्स किया गया और इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो थे वो 250 250 थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो अयूब खान ने दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। तो सबसे पहले ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन सब के कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है एक्सेप्ट यूके। यूके यूनाइटेड किंगडम का जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम हार्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, उस आइन को कहते हैं जिसको अमेंडमेंट करने के लिए हमें 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए बोथ हाउसेस से, यानी पार्लियामेंट से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एज वेल एज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखें तो वो 280 आर्टिकल्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन 280 आर्टिकल्स पे मौजूद है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया गया है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स जो हैं वो 12 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 5 हैं। ये 7 शेड्यूल थे, मगर 18 तरमीम के बाद 2 शेड्यूल को ओमिट किया गया। अभी प्रेजेंट शेड्यूल्स 5 है। तो हमने इस शॉर्ट क्लिप में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क में इन्फोर्स किए गए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी मेन पॉइंटों पे मुश्तमिल है। तो ये लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का। इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में हम इस सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो काइंडली आप हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।